हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो चुगताई खान है राजा भारमल का दोस्त, उसने जाकर के राजा भारमल से कहा है कि अगर आप शरीफुद्दीन की सारी शर्तें नहीं मानना चाहते हैं, जो कि शरीफुद्दीन ने 5,000 अशरफियों से 20,000 अशरफियों तक बढ़ा दी है और दिन पे दिन उस शर्तों को बढ़ाता जा रहा है और उनके बेटों को छोड़ नहीं रहा है, तो आप जाकर के एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे मुगल सल्तनत के बादशाह यानी कि शहंशाह से बात कर सकते हैं, जलाल से। तो आखिरी रास्ता वही है। तो आप देखना, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या राजा भारमल जलाल से बात करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो फ्रेंड्स एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। बताइए चुगताई खान, कौन सा उपाय बचा है? मुगल सल्तनत के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आपने ये सोचा भी कैसे चुगताई खान? जलाल हमारा दुश्मन है। पर मैं आपका दोस्त हूं भारमल जी। यकीन मानिए, मैं आपका बुरा कभी नहीं सोच सकता। आपने एक मर्तबा जो मुझ पर एहसान किया था, वो आज भी मुझे याद है। कौन हो तुम? मैं चुगताई खान एक मुगल हूं। पठानों से जंग में जख्मी हुआ हूं, मेरी मदद कीजिए। इन्हें जल्दी से राजवैद्य के पास लेकर जाओ। क्षमा करें महाराज, एक तो ये मुगल है, दूसरा पठानों से बचकर भागा है। इसे शरण देना राजनीति नहीं। हम राजवंशों की नीति का मान रखेंगे, और राजवंशों की नीति यह कहती है कि कोई घायल हो, मदद चाहता हो, शरण में आया हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ते। इन्हें तुरंत लेकर जाओ, राजवैद्य से इनका उपचार कराओ। और आपकी वो बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, ना ही आपके साथ कुछ बुरा होते हुए देख सकता हूँ। आप मेरी बात मानिए, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लीजिए। पीठ पर वार करने वाला मित्र नहीं होता चुगताई खान। वो आमेर में आया था छिपकर हमारे भेद लेने के लिए। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आगरा की सियासत में बहुत बदलाव आ चुका है भारमल जी। अब तो जलालुद्दीन बहराम खान की परछाई से बाहर है, इसलिए उसकी सोच भी अलग है। यथा राजा तथा प्रजा। शरीफुद्दीन की हरकतें देखकर हम उसके बादशाह की सोच का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। जब सूबेदार ने हमें इतना अपमानित किया, तो उसका बादशाह क्या कर सकता है? हम उसके सामने सर नहीं झुका सकते। आमेर के राजा अगर आगरा के बादशाह से बातचीत करना चाहें, तो उसे झुकना नहीं कहा जा सकता भारमल जी। सियासत सिर्फ जंग से नहीं चलती। सुलह, तरकीब और समझौते आज भी सियासत का एक अहम हिस्सा है। अगर आप आमेर और अपने बेटों को बचाना चाहते हैं, तो एक बार बादशाह से... बस, हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। आप जा सकते हैं चुगताई खान। मैं आपका दोस्त हूं भारमल जी, इसलिए आपका मान सम्मान और आपके बेटों को बचाना चाहता हूं। मेरी बात पर एक बार गौर जरूर फरमाइएगा। जलाल के सहारनपुर पहुंचने से पहले हमें आदम को होशियार करना होगा, वरना जलाल से आदम को कोई नहीं बचा सकता। आदाब। जलाल सहारनपुर के लिए निकल चुके हैं। हम चाहते हैं कि जलाल से पहले तुम सहारनपुर पहुंचो और आदम खान को हमारा ये पैगाम दो कि जलाल उनकी खबर लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और हाँ, उनसे ये भी कहें कि हम भी जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जलाल से पहले सहारनपुर नहीं पहुंचे तो याद रख। आप बेफिक्र रहिए, हमारा घोड़ा हवा से बातें करता है। शहंशाह के पहले हम आपका ये पैगाम वहां पहुंचा देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कहीं ऐसा ना हुआ तो हवा से बातें करना तो दूर, हवा भी नहीं लगेगी कि तुम कहाँ गायब हो गए। रेशम, तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द आदम तक पहुंचना है।
आमेर की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो भारमल? नहीं, उस बेटी के बारे में सोच रहे हैं जिसने हमें जलाल का सर कलम करने के लिए कहा था। उसे आशा है कि उसके पिता टूट जाएंगे मगर कभी झुकेंगे नहीं। जिसे अब भी उम्मीद है कि आमेर मुगलों से हार का बदला लेगा और आजाद हो जाएगा। सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजा को होता है, पिता को नहीं, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के बाद पहला प्रश्न राज्य और प्रजा का होता है, संतान का नहीं। बात संतान की नहीं, आमेर के मान की है। अगर हमने भी जलाल से हाथ मिला लिया तो फिर हम में और सूजामल में अंतर ही क्या रहेगा? ऐसा करने के बाद आमेर भले ही अपना राजा मानता रहे, किंतु जोधा हमें पिता मानने से इनकार कर देगी। आप केवल जोधा के पिता नहीं हैं, उनके भी पिता हैं, जो शरीफुद्दीन के पड़ाव में आपकी जमानत के तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अपनी प्रजा के पिता भी हैं, जो आपसे अपेक्षा करती है एक शांतिमय जीवन की। अगर आपने जलाल के सामने सर नहीं झुकाया तो आपका मान तो रह जाएगा, किंतु उन आरोपों का क्या जो आपके सर पर लगेंगे? अपने बेटों की बलि का आरोप, आमेर के कष्टों का आरोप, राजघराने की बहु बेटियों को जौहर करने पर मजबूर करने का आरोप। बस और क्या कहना चाहते हो? बस इतना ही कि इस समय पिता नहीं, राजा बनकर सोचिए। आज जलाल से बात करोगे तो राजा बनकर, सर ऊंचा उठाकर। कल को शरीफुद्दीन ने आमेर पर कब्जा कर लिया तो घुटनों के बल जलाल के दरबार में उपस्थित होना होगा। फैसला आपके हाथ में है। उनकी चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल इनके अनुभव को दिखाते हैं, और इनका अनुभव प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन देता है। सोलह दिन बीत चुके थे। जलाल सारंगपुर पहुंचने ही वाला था। उसने सारंगपुर से पहले अपना खेमा लगाया। हुजूर, जंग में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, सैकड़ों घोड़े, हाथी और खूब सारा खजाना, लेकिन आदम खान ने। हम जानते हैं पीर मोहम्मद, इसलिए हम आगरा से यहाँ आए, ये देखने के लिए हमें दिए जाने वाले धोखे की कीमत कितनी है और धोखा देने वाले की जुर्रत कितनी है। इतना ही नहीं हुजूर, बाज बहादुर की हरम और खजाने की लालच में आदम खान ने बाज बहादुर से निगाह हटा ली और उसे भागने का मौका मिल गया। जंग जीतने के बाद भी आदम खान ने मालवा पर कत्लेआम मचा रखा है। उसने अपना खौफ फैलाने के लिए बच्चों, बूढ़ों, औरतों और अपाहिजों तक को नहीं बख्शा। हुजूर, आदम खान बेगुनाह रियाया पे जुल्म की इजाजत ना ही मुगल सल्तनत देती है, ना ही हमारा मजहब। जंग में सामने खड़ा सिपाही हमारा दुश्मन है, लेकिन जंग जीतने के बाद उसके बीवी बच्चे हमारी रियाया होते हैं, और हमारी रियाया पर हम किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदम खान को उसके किए की सजा देंगे हम। अभी इसी वक्त हम सारंगपुर जाएंगे। कौन है? कौन है?
तो फ्रेंड्स वीडियो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन एंड में ये क्या दिखा दिया, मतलब कि एकदम से, और ना कोई आक्रमण ना कुछ, एकदम से शरीफुद्दीन कैसे घुस सकता है महल के अंदर में, और उन तीनों को तो जब माल मिल रहा है तो वो कैसे मार सकता है। तो मुझे तो लग रहा है ये जो था एक सपना देख रही है कि जो कि उसको लग रहा है कि ऐसा सच हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन अभी फिलहाल सपना देख रही है, क्योंकि अभी वो स्टोरी से मैच कहाँ कर रहा है बिल्कुल। लेकिन दोस्तों जलाल ने ना आज मन जीत लिया कि अगर कहीं पर भी हम युद्ध करने जा रहे हैं, जंग करने जा रहे हैं, तो उसकी जो रियाया होती है वो हमारी अपनी होती है। दुश्मन सिर्फ और सिर्फ उसके सैनिक होते हैं, उसका राजा होता है। एक बार अगर वो हार गए तो उसकी रियाया हमारी होती है, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आदम खान ने इतना ज़्यादा कत्लेआम मचाया, इतना परेशान किया लोगों को, और जलाल के साथ धोखा, इसको खजाना नहीं दिया पूरा, मिला बहुत सारा, भेजा बहुत कम, तो एक वो भी बात है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या आदम खान को जलाल वहीं पे जाके ऊपर पहुंचा देगा या फिर महामंगा का नाम सोच करके शांत हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी फ्रेंड्स फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।